बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस ग्रुप। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 1। अच्छा, हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स थे, एक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन हम लास्ट लेसन में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि हम एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी एक वैल्यू है, आप उसका स्क्वायर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आपके पास ये एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आपसे कहा जाए अगर कि आपने इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर के अंदर, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म को का स्क्वायर लिखते हैं, और जो लास्ट पे तीसरी टर्म होती है ना, इसका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। एक्स जो है वो वेरिएबल, वो तो स्क्वायर के साथ ही आ जाता है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये जो सेंटर वाला साइन है ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखते हैं हम, सेंटर वाली टर्म होती है उसको किस तरह से लिखा जाता है कि 2 फॉर्मूले की तरफ से आता है। फर्स्ट टर्म आती है यहाँ पर, जो स्क्वायर के अंदर फर्स्ट टर्म होती है ना, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ जाती है, और उसके बाद सेकंड टर्म जो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर है, उसको आप सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अच्छा, इस तरह से हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 7 एक्स आएगा, तो ये सेंटर वाली टर्म बिल्कुल ठीक बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म उठाई, यहाँ से हम लोगों ने लास्ट टर्म ली, और ये सेंटर में ये वाला साइन होता है ना, सेंटर वाले टर्म के साथ इसको लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, तो इन दोनों के ऊपर एक कंप्लीट स्क्वायर लग जाएगा। तो ऐसे हमने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर सेंटर में आ गया 3, ठीक है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ सेंटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद तो बनेगा 4, ठीक है। यहाँ तो 4x आएगा। तो फिर अब हम, इसका मतलब है कि जो सेंटर वाली टर्म है वो इस टर्म के साथ मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हमें यहाँ पर कोई और मेथड अप्लाई करके इसका स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वही हमने आज देखना है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेथड आपने ध्यान से समझ लेना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह से करना है। ये बहुत इजी है। देखिए जी, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप मतलब जैसे मर्जी कोशिश कर लें कंप्लीट स्क्वायर बनाने की, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसके ऊपर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है कि आपने करना क्या है। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाली, इसको आपने लेकर जाना होता है इक्वेशन की दूसरी तरफ, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले आपने दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये देखें, यहाँ पर नेगेटिव के साथ था, इधर आके तो इसका नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगा, और जो सब्ट्रैक्शन है उसका इन्वर्स एडिशन होता है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद देखें, ये है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, 7। तो आपने यहाँ पर 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 7 को यहाँ पर मतलब जो भी चीज, जो भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ है उसको दोनों साइड पर डिवाइड कर दें। तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7, दोनों तरफ आपने 7 से डिवाइड कर दिया। हर टर्म के साथ आपने डिवाइड किया। पहली टर्म के साथ भी 7 डिवाइड हो गया, ये दूसरी टर्म के साथ भी 7 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर जो इक्वल की उस तरफ टर्म थी उसके साथ भी 7 डिवाइड हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट होके इसका कोफिशिएंट 1 बना देंगे। 2 और 7 डिवाइड नहीं होते, ये एज इट इज रहेंगे। 1 और 7 भी डिवाइड नहीं होते, भी एज इट इज रहेंगे। अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, x को, ये देखिए फर्स्ट टर्म है ना, इसका तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन, मतलब जो भी साइन यहाँ पर है उसको आपने उठाकर नीचे लगा दिया। अच्छा, अभी सेंटर वाली टर्म होती है ना, ये क्या होती है, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मौजूद है ना, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म तो हमने यहाँ से ले ली स्क्वायर के अंदर वाली। अब सेकंड टर्म जो होती है वो तो मौजूद ही नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि जो x है, x के साथ ही जो कॉफिशिएंट है, x के साथ ही कॉफिशिएंट है 2/7। 2/7 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। x के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है।
ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर दिया, आप देखेंगे फ्रैक्शन के नीचे एक मजीद फ्रैक्शन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये भी ये डिनोमिनेटर है, और तो ये डिनोमिनेटर जो होता है ये दूसरे वाले और ये इसका फ्रैक्शन है क्वोशिएंट। जो डिनोमिनेटर है पहले फ्रैक्शन का वो दूसरे वाले फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको नीचे लाकर जो भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये डिनोमिनेटर 7 था, ये नीचे आकर जो नीचे ऑलरेडी टर्म मौजूद थी ना 2, वो उससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली बस। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने देख लेना है कुछ एडिशन कुछ डिवीजन हो रही है तो उसे कर देखिए 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1 और नीचे ये 7 एज इट इज मौजूद रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मजीद तो कुछ नहीं हो रहा, तो बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज लिखते जाना है। सिर्फ ये जो सेंट्री वाली जो टर्म है इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना। अच्छा, अब आपके पास ये दूसरी टर्म आ गई, ये 1/7। आपको ये पता लगा कि जो दूसरी वाली टर्म थी वो 1/7 थी। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एडिंग आपने इस वाले टर्म को 1/7 का स्क्वायर के साथ दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी टर्म यहाँ पर आएगी ना उसके स्क्वायर के साथ दोनों साइड पे ऐड कर देना है। दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि आप जो भी काम अपने खुद से करते हैं, कोई भी ऑपरेशन खुद से परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको दोनों तरफ करना पड़ता है ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस रहे। तो अब देखें, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाएं ब्रैकेट के अंदर वाली, यहाँ से सेकंड टर्म उठाएं ब्रैकेट के अंदर वाली 1/7, और यहाँ से सेंटर वाला साइन उठाएं ये। ठीक है, अब तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आपने स्क्वायर लगा दिया, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इक्वल के इस तरफ देखिए, अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लें, सिंपल एलसीएम लेंगे तो 7 और 49 एक ही टेबल से आते हैं, तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद हम किस तरह से किया करते थे कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जाकर एलसीएम से डिवाइड, एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, जो वैल्यू बचती है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे ही है। तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 दे देगा। और यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये 7 आ गया, तो सॉरी ये 1 आ गया, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/49। अच्छा, अब देखिए हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब आपने यहाँ से इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x तो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, x तो यहाँ स्क्वायर के अंदर है। अब आपने करना क्या है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि हम x को बाहर निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब देखें 8 किसका स्क्वायर बनता है, 8 की जगह एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 49 जो एक कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने प्लस और माइनस लगाया है, मतलब प्लस भी लगा दिया माइनस भी लगा दिया। इसकी क्या वजह है कि देखिए अगर आप करते हैं -5 का स्क्वायर आप करते हैं, ठीक है, -5 का आपने स्क्वायर लिखा तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 25 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 25। ठीक है, -5 का स्क्वायर करने से भी 25 आएगा, और अगर आप 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पर 25 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब है कि माइनस वाली वैल्यू का भी सेम आंसर आता है और प्लस वाली वैल्यू का भी सेम आंसर आता है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो तो उसमें तो पॉजिटिव कर देना है। लेकिन जब आपसे स्क्वायर रूट लेने के लिए कहा जाएगा तो स्क्वायर रूट के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 दिया जाएगा। अब आपको क्या पता कि ये 25 जो है ये -5 का स्क्वायर करने से आया था कि 5 का स्क्वायर करने से आया था, वो आपको नहीं पता। इस वजह से आप माइनस भी लगा देते हैं, माइनस का साइन भी लगा देंगे और आप प्लस का साइन भी लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट खोलते हुए हमेशा हम प्लस माइनस का साइन इस वजह से लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि माइनस का स्क्वायर करने से आया था कि प्लस का स्क्वायर करने से आया था, तो हम दोनों लगा देते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो चुका है, ये हमें x यहाँ पर अकेला, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ पर अकेला चाहिए। तो 1/7 जो है इसको इक्वल की इस तरफ ले आए, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर देखें तो दोनों के, अब देखें ये दो फ्रैक्शंस बन गए हैं, तो दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेंगे तो अब देखें एलसीएम दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो एलसीएम भी वही वाली वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर -1 एज इट इज आ गया, सेंटर वाली जो सेंटर का जो साइन है इसको आपने एज इट इज उतार लेना है, साइन को नहीं छेड़ना, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आपने एज इट इज उतार लिया यहाँ पर।
अब अगर आप देखें तो ये मजीद अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे होते तो आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना था, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में आप डाल देंगे -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। अब देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री है 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 होने का मतलब ये है कि इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही आने हैं, ठीक है। जितनी भी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की उसके उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। 2 सॉल्यूशन आने थे तो आप देखें यहाँ पर 2 सॉल्यूशन ही है। अगर आप माइनस और प्लस को अलग करेंगे तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये हमारा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अब इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए हम एक दो और सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए अच्छे तरीके से। अच्छा ये देखें, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पर ए आ गया है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ पर हम 7 की बात कर रहे थे वहीं पर हम ए के साथ काम करेंगे। अच्छा आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल के उस तरफ ले जाना है। यहाँ पर अब ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। दूसरे स्टेप में आपने करना क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पर a है तो आप दोनों साइड पर हर टर्म से a को डिवाइड कर देंगे। साथ लिख लीजिएगा कि डिवाइडिंग बाय a। तो अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएंगे। 4 और a आपस में डिवाइड नहीं हो सकते तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकते, और ये a और a भी आपस में डिवाइड होकर आंसर 1 दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब आपने स्क्वायर बनाना शुरू करना है। ये जो फर्स्ट टर्म है ना एक्स स्क्वायर वाली, इसको आपने स्क्वायर के साथ लिखा, सेंटर में जो साइन है उसको आपने यहाँ नीचे उतारा। 2 फार्मूले की तरफ से आता है, फर्स्ट टर्म यहाँ से लिया आपने और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो आपने कैसे बनानी है। ये जो x है ना, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये 4/a, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दी। 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये जो a डिनोमिनेटर था ये लास्ट स्टेप की तरह डिनोमिनेटर नीचे 2 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2a। तो आप देख लें क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 और 4 तो आपस में डिवाइड होते हैं। 2 के टेबल में 4 टाइम 2 के टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है, तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा 2/a। अब देखें ये वो टर्म है 2/a जो कि दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर के साथ डिवाइड करनी है, सॉरी स्क्वायर के साथ ऐड करनी है। तो यहाँ पर भी आपने 2/a का स्क्वायर ऐड कर दिया और इक्वल के उस तरफ भी आपने 2/a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। आपने फर्स्ट टर्म उठाई, सेंटर से आपने साइन उठाया और आपने यहाँ से ये सेकंड टर्म ली और इनका स्क्वायर लिख दिया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गए। यहाँ पर इनको सॉल्व कर लें, इसका स्क्वायर खोलें, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। और देखें ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या तरीका होता है, आपने एलसीएम लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे इसके 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब है एलसीएम यही आ जाएगा ना, जाहिर आप उसका मतलब एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब वही वाला काम हम कैसे करते हैं, स्क्वायर को एलसीएम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो एलसीएम होता है वो यहाँ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और जो वैल्यू आती है वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब यहाँ पर 1 है ना, तो जब भी 1 आ जाए तो आपने सिंपल एलसीएम को जाकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, सिंपल। जब भी 1 आ जाए तो एलसीएम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद a स्क्वायर ही आएगा। और जब भी आपके पास एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो न्यूमिनेटर था इसके ऊपर 4 वो एज इट इज हमने उतार लिया। अच्छा अब हमने यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मजीद कुछ हो ही नहीं रहा, वो ऐड भी नहीं हो रहे, तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करते हैं। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x तो यहाँ स्क्वायर के अंदर है, तो इसका मतलब है आपको स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब देखें मुझे बिल्कुल उसी तरह से ये प्लस और माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखें जो नीचे वैल्यू है ना ये a स्क्वायर है, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर है ना, जो एक सिंगल टर्म है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये जो a है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर ये a के साथ अलग से स्क्वायर है, सेंटर में प्लस का साइन है और 4 भी 2 का स्क्वायर अलग से बन रहा है, ये अलग अलग स्क्वायर्स हैं, ये होल स्क्वायर नहीं है। तो अलग स्क्वायर को आप कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि सेंटर में प्लस का साइन है, आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये तो आपके पास इंटैक्ट रहेगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा। उसके बाद आपने सॉल्व करना है आगे, यहाँ पर इस टर्म को आपने
इस टर्म को आपने उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। ये यहाँ पर प्लस के साथ था, यहाँ माइनस में आ गया। अब देखें आपने यहाँ पर वही वाला काम करना है, आपने एलसीएम लिया, इनका ए आ जाएगा और वही वाला काम के एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर ऊपर से एज इट इज नीचे आते जाएंगे। अब देखिए अगर तो ये ऐड हो रहे होते तो हमने इनको ऐड कर देना था, अभी आगे सॉल्व ही नहीं हो सकते तो अब आपने इसको यहीं पर छोड़ दिया, तो सोल्यूशन सेट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज, यही वाला सेम मेथड है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इसको आपने बस मेथड को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने देखें मतलब वही वाला काम करना है, स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उठाकर इक्वल के उस तरफ ले गए, उसके बाद एक्स के का कोफिशिएंट 1 बना लिया। ठीक है, ये आपको मेथड याद हो चुका होगा। उसके बाद जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया तो आप देखें इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये वो टर्म है जिसको आपने दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करना है। अच्छा, इनको सॉल्व कर थोड़ा बहुत आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ना अब इनके साथ कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो ये सिंगल टर्म्स है, न्यूमेरिक टर्म्स है, ये -33 और +289, तो ये आपस में ऐड हो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 289 में से आपने 33 निकाल दिए तो 256 आ गया, और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड पे आपने वही वाला काम के रूट ले लिया, यहाँ +-16 आ गया, 17 ये टर्म है, इसको आप उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें एलसीएम ले लिया, और देखें यहाँ तक हम लोग पहले क्वेश्चन में यहीं तक स्टॉप कर रहे थे, लेकिन अब देखें ये मजीद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वो काम जो मतलब एक इजाफी स्टेप जो पहले नहीं होता था वो यहाँ पर होगा कि देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दो वैल्यूज हैं। ठीक है, दो साइंस हैं, तो आपने प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेनी है और माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि अभी सॉल्व हो सकते हैं ना, तो अब आपने 17 + 16 को ऐड कर लिया, 33 आ गया, इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर डिवीजन होने के बाद इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब x की एक वैल्यू 3 आ गई। 17 और 16 को आपने माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और देख लें प्लस 17 के साथ प्लस का साइन है, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आपने यहाँ पर प्लस ही लगा लिया, और यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 11, 1/11। तो सोल्यूशन सेट के अंदर आप दो वैल्यूज आएंगी अलग अलग। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही हैं कि इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपने x की दो वैल्यूज अलग अलग कर लेनी है। ठीक है, तो ये वो स्टेप था जो पहले क्वेश्चंस में नहीं हो रहा था, तो ये एक इजाफी स्टेप था। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, वहां पर ए था, यहाँ पर L, M और N है, वही वाला काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं, इक्वल को सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको आपने 1 बना दिया, उसके बाद x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके आपने दूसरी टर्म जनरेट कर ली, फिर इस टर्म को दोनों साइड्स पे इस टर्म के स्क्वायर को दोनों साइड्स पे आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पर माइनस पहले आ रहा था तो मैंने क्या किया, बस सिंपल ये जो प्लस वाली टर्म थी ना, इसको मैं यहाँ पर पहले नंबर पर ले आई हूँ। देखिए एम स्क्वायर को मैंने पहले कर लिया है और ये माइनस वाली टर्म को बाद में कर लिया। तो ये रीअरेंजमेंट होती है, ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर 4 को भी पहले रहने देते तो कोई मसला नहीं होना था, लेकिन वो माइनस साइन की वजह से मैं उसको बाद में ले गई हूँ। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, तो ये इसको आपने यहीं तक स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें बस एक इजाफी चीज है, यहाँ कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो जो पहला एक स्टेप किया करते थे हम, कांस्टेंट टर्म को आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते थे, वो वाला स्टेप यहाँ पर नहीं होगा। डायरेक्टली आप उस स्टेप पर आएंगे कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, दोनों तरफ आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो इसको सॉल्व किया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, वही वाला काम कि जहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके आपने दूसरी टर्म जनरेट कर लेनी। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है वो 2 से आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये देखें ऊपर डिवीजन नहीं हो रही, 2 और 7 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, 3 और 7 भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपने सिंपल 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये 6 आ जाएगा। तो जो टर्म दूसरी बनी है वो 7/6 बन गई। ठीक है, तो 7/6 को आपने स्क्वायर करके दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। अब देखें इक्वल के दूसरी तरफ 0 था, तो 0 में जो भी वैल्यू ऐड करें तो वैल्यू तो वही आनी है, तो फिर 0 मैंने नहीं लगाया।
इसको सॉल्व करें आप। सॉल्व करने के बाद वही वाला मेथड होगा कि अब देखिए अब अगेन यहाँ पर भी न्यूमेरिक टर्म्स आ रही हैं, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो आप एक दफा इनको प्लस में लिखें, एक दफा माइनस में लिखें। देखें ये माइनस और प्लस मतलब टू टर्म्स विद टू सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, तो इनका आंसर तो 0 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 और 14 इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -7/3। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपके पास आ गई। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आपने भी वाला काम करना है। कौन पहला स्टेप बाय स्टेप चले। पहला स्टेप कांस्टेंट को उसी तरफ लेकर जाएं। दूसरा स्टेप आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो आपको वो जो दूसरा स्टेप था, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप स्किप हो जाएगा, ठीक है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है आपने फिर वो वाले स्टेप्स मिस करते जाना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप स्क्वायर की तरफ चलेंगे। तो एक्स का जो कोफिशिएंट था वो 2 था, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो आपके पास 1 आ गया। इसका मतलब है 1 दूसरी टर्म है, इसको आपने इसके स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। अब आगे स्टेप वही वाले सिंपल है, वो आपने देख लेने हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होने वाली है इस क्वेश्चन में, बस और कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ है और जो एक्स है, एक्स की टर्म है वो इक्वल के दूसरी तरफ है। आपको पता है कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म को साथ रखना होता है। देखिए आप ये भी कर सकते थे कि आप एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, लेकिन इससे होना क्या था कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब आपको पहले भी बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में होना चाहिए, एक तो वो 1 होना चाहिए, दूसरा वो प्लस में होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इसको ले आएंगे तो होगा कुछ भी नहीं, आपको आगे जाकर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर माइनस कॉमन लेकर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके 2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि एक्स को यहाँ लेकर आए, हम एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में था, तो ये यहाँ आकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये चीज आ गई यहाँ पर, ये मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया और कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस तरफ रहेगी। अच्छा अब क्योंकि हमने इस तरह से काम करने में हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं, राइट हैंड साइड का हमें तरीका नहीं पता, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का हमें तरीका आता है। तो हम एक काम करते हैं, रीअरेंजमेंट कर लेते हैं इनकी। जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट में ले जाते हैं और राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो आप इस पूरी साइड को उठाकर यहाँ ले आए और इस पूरी साइड को उठाकर आप यहाँ ले गए, कोई मसला नहीं है। वही वाला काम करें जो आप पहले करते आए हैं, कॉमन जो भी आप करते हैं काम उसको करें। काम करके एलसीएम ले, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद आपने एक्स को अलग करना है और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 2 आंसर आ जाएंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 आंसर आने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में, बस आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो हो रहा है उसको करते जाएं। देखिए ये 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा ये 4 है ना, तो अब जाहिर है 4 को फ्रैक्शन के साथ ऐड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। तो इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तभी वो नहीं नजर आ रहा आपको। अच्छा इनको आपने ऐड कर लिया। अच्छा ये जो अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं इनका एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एक ही फैक्टर है वही आ जाएगा। क्या होता है मैंने आपको बताया कि अगर तो डिनोमिनेटर में 1 है तो आपने इस एलसीएम को ऊपर जाकर न्यूमरेटर से सिंपल बस मल्टीप्लाई करा देना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दिया, जो साइन यहाँ पर था उस साइन को यहाँ उतार लें। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम आ जाए तो आपने न्यूमरेटर को एज इट इज नीचे उतार देना है। तो 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इनको प्लस माइनस करें। एक्स वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए इक्वल के दूसरी तरफ कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा, वो वैल्यूज बस एज इट इज नीचे आती जा रही हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ये नहीं करना, ठीक है। अगर आप देखें तो ये है डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर भी ये है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसी स्टेप में इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम है और दोनों है भी एक ही पोजीशन पर, दोनों ही डिनोमिनेटर्स हैं, पोजीशन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो आपने इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देना है। तो एक वैल्यू क्या बचेगी, लेफ्ट हैंड साइड में 12x माइनस 4 और राइट हैंड साइड पे 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 5। तो आपने क्या करना है, इनको इक्वल के एक तरफ कर लेना है। अब यहाँ पर भी वाला काम होगा कि एक्स स्क्वायर जहाँ पर है ना, आप सारी वैल्यूज को उठाकर उस वाली साइड पर ले आए, बजाय इसके कि एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ मुंतकिल करें, आप बाकी सारी वैल्यूज को एक्स स्क्वायर के साथ कर लें।
तो एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे था, तो आपने इन वैल्यूज को उठाकर भी राइट हैंड साइड पर मुंतकिल कर दिया। अब आप देख लें जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दो हैं, इनको ऐड कर लिया। अब देखें ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन ये फिर से अगेन वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ना कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, ये वो नहीं है। तो आप एक काम करें, इक्वेशन को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए ताकि आपके लिए इजी हो। अब यहाँ पर एक और काम हो रहा है कि हर टर्म के अंदर, मतलब हर टर्म का जो कॉफिशिएंट है ना वो 3 का मल्टीपल है। देख लें आप, ये 3 है, ये 12 है, ये भी 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 9 ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर लेना है। काम स्टार्ट करने से पहले आपने सिंप्लीफाई करना है कंप्लीट, ताकि क्वेश्चन में कोई मसला ना हो। तो 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पीछे 3 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 12 और 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 आता है, तो पीछे ये वैल्यूज बच जाएंगी। अब इसको आपने सिंपल यहाँ लाकर डिवाइड कर दिया जीरो के साथ। जीरो के साथ जो भी चीज आप डिवाइड करते हैं वो जीरो ही आ जाती है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने आगे से सॉल्व कर लेना है। सिंपल जैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की कोई भी पावर लेंगे उसमें 1 ही आना है। तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, एक प्लस माइनस पथ लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आगे ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको आपने होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खोल लेना। ये है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपने फर्स्ट टर्म लेनी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर, लेकिन सेकंड टर्म का स्क्वायर आपने यहाँ लिखना है तीसरे नंबर पे। ठीक है, और इसके साथ जो साइन है वो हमेशा प्लस आया करेगा। ठीक है, तीसरी टर्म के साथ जो साइन है वो हमेशा प्लस आएगा। अब सेंटर वाली टर्म के साथ कौन सा साइन आता है, तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन के अंदर जो साइन होता है सेंट्रल टर्म के साथ वो साइन आता है। और टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, यहाँ से फर्स्ट टर्म ली, यहाँ से सेकंड टर्म ली, तो ये फार्मूला है होल स्क्वायर का। सिंपल आपने यहाँ पर यही वाला काम करना है। x + 2a है, तो आपने क्या किया, x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर पहले लिख लें। ठीक है, उसके बाद सेंटर में जो साइन है वो आपने यहाँ पर लगाया, तो टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म ये आ गया। उसके बाद प्लस बाकी सारी चीजें एज इट इज। ये देखेंगे 5 जो है 5a ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 7x के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 23 a के साथ मल्टीप्लाई कराएं, सिंप्लीफाई करते जाएं। अब देखें इनका स्क्वायर खोलने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और x और a जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स ए लिख लें या ए एक्स लिख लें, कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, वो हमने 9 क्लास की यूनिट नंबर 2 में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब कि उनको आगे पीछे से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाद में आपने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, और ये जितनी भी टर्म्स राइट हैंड साइड पे थी उनको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, यहाँ पर 0 लगेगा इक्वल के उस तरफ। ठीक है, अब आपने इनको ऐड किया, जो सेम टर्म्स हैं सेम वेरिएबल के इनको ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर की कोई टर्म मौजूद नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये ए एक्स है, ए एक्स वाली दूसरी टर्म देखें ये है ए एक्स, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें और देखें साइन वो लगना है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद ए वाली 3 टर्म्स हैं, ए वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर देना है, और लास्ट में साइन वो लगेगा जो सबसे बड़ी वैल्यू के साथ है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 115 है जिसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद वही वाले काम आपने करने हैं, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ ले जाएं। देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पर इसके साथ भी x है, यहाँ पर इसके साथ भी x है, सिर्फ ये टर्म है जिसके साथ x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप उठाकर इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है, तो वो हमने बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट है ना, x के साथ कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ x के साथ कोफिशिएंट a है, तो a को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो यही वाली टर्म बन जाएगी, इसी के स्क्वायर को आप दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। दोनों साइड पे ऐड करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ गई ना 48 a स्क्वायर और a स्क्वायर। अब दोनों a स्क्वायर वाली टर्म्स हैं,
तो इसका मतलब आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो 48 इनके कोफिशिएंट को ऐड कर दें, इसका कोफिशिएंट 1 है, 48 + 1 49। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप बारी-बारी देखेंगे कौन सी टर्म होल स्क्वायर है। 749 जो है वो 7 का होल स्क्वायर है, 7 लिख दिया। ए स्क्वायर देखिए इसका जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेंटर में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तब आप इनके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। और नीचे है 4, 4 को अगर आप देखें तो 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो आपने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लास्ट में आंसर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।